पिलो और एक ब्लैंकेट भी रख दिया है, तुम सो सकते हो इंदर। जया, क्या है इंदर? जया, मैं कह रहा था कि अगर शेखर सच कबूल कर ले, इसका मतलब ये नहीं कि वो कातिल है। मैं जानता हूं कि ये सब एक एक्सीडेंट था। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि अगर वो अपना जुर्म कबूल कर ले और बता दे कि राहुल के साथ झगड़ा करते हुए उससे ये हादसा हो गया। जया, कानून जितना ताकतवर है उतना ही रहम दिल और माफ कर देने वाला भी है। मुझे पूरा यकीन है कि हमारे बेटे को इंसाफ मिलेगा और मैं चाहता हूं कि जितनी ताकत हम उसे इस गलती की सजा से बचाने के लिए खर्च कर रहे हैं, उतनी ताकत हमें उसे इंसाफ दिलाने में खर्च करनी चाहिए। कह चुके इंदर। हाँ, लेकिन वो जो कुछ तुम कहना चाहते थे अगर बोल चुके थे, तो मेरी भी एक बात सुन लो। अगर तुमने सच कहने की हिम्मत दिखी ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शेखर की खातिर जया? मैं भी तो ये सब शेखर की खातिर ही तो कर रही हूँ। झूठ बोल रही हो तुम, उसे बचा रही हो तुम और अपने पैसे का गलत इस्तेमाल कर रही हो, और वो भी अपनी खातिर, शेखर की खातिर नहीं। अगर तुम उसके नजरिए से देखती ना, तो तुम कभी ये नहीं चाहती कि वो झूठ के साथ जिए, बल्कि झूठ के साथ जीने में तुम डरती हो। नहीं डरती हो? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं डरपोक हूं? अरे अगर मैं डरपोक होती ना, तो मैं आज जाऊं वहां नहीं होती, और तुम जाओ वहां नहीं होते। डरपोक तो तुम हो जो लोगों के सामने अपनी असली छुपाते हो, अपने असली जज्बात एक निकाब के पीछे छुपाए करते हो। तुम क्या चाहती हो? तुम क्या चाहती हो कि वो भी एक डरपोक इंसान की तरह जिंदगी भर अपने जज्बात एक नकाब के पीछे छुपाए फिरे? अगर तुम ये सब कुछ कर सकते हो, तो वो क्यों नहीं कर सकता? जया, ये सब करना मेरे लिए आसान नहीं था। तुम्हें छोड़ देना, तुम्हें धोखा देना, यह आसान नहीं था मेरे लिए जया। तुम्हें शेखर और शेफाली को परेशान होते हुए देखना मेरे लिए आसान नहीं था। एक खूबसूरत औरत जिसके सामने उतनी खूबसूरत जिंदगी पड़ी हो, उसे एक कठोर प्रोफेशनल रूप में बदलते हुए देखना मेरे लिए बहुत मुश्किल था जया, बहुत मुश्किल था मेरे लिए। एक ऐसी प्रोफेशनल जिसे जिंदगी से कुछ सहारों की अपेक्षा थी, जो चाहती थी कि वो अपनी और अपने बच्चों की देखभाल ठीक से कर सके, जिसे उनका बाप बेरहमी से छोड़कर चला गया। अगर तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होता ना, तो तुम ये करते भी नहीं। जया, जब तक मुझे इस बात का एहसास हुआ, बहुत देर हो चुकी थी। मैं ये गलती कर चुका था। मेरा संजीवनी से रिश्ता हो गया था। मैं जानवर बन गया था, वो जानवर जो हर आदमी के अंदर होता है। जया, जब तुम शेफाली को जन्म देने वाली थी ना, उस वक्त संजीवनी के पेट में मेरा बच्चा पल रहा था। उसके साथ नाइंसाफी ना हो इसलिए मैंने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारे साथ नाइंसाफी ना हो ये सोचकर मैंने उसे धोखा दिया। मैंने झूठ का सहारा लिया, लेकिन ये सब जानने के बाद भी संजीवनी ने सब कुछ स्वीकार कर लिया। वो चुप रही और वो मुझसे बहुत दूर चली गई और वे कभी नहीं लौटी। और वहीं पे उसने मेघना को जन्म दिया, और अपनी मां से उस मेघना ने बिन बाप के दुखों के सहारे जीना भी सीख लिया। यकीन मानो जया, अगर उस दिन तुम मुझे ना बता दी ना, तो मुझे कभी नहीं पता चलता कि मेरे और संजीवनी के रिश्ते के बारे में तुम्हें शुरू से पता है। मैं नहीं जानता था कि संजीवनी और मेघना के साथ साथ मैं तुम्हें, शेखर और शेफाली को भी दुख पहुंचा रहा हूं। मैं अपने लिए पे बहुत शर्मिंदा हूं जया। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। आई एम सॉरी जया। मेरी वजह से आज हमारा बेटा इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गया जया। मैं हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे आगे। प्लीज जया, शेखर को झूठ मत बोलने दो, उसे झूठ के साथ मत जीने दो जया। उसे सर उठा के सजा भुगतने दो, क्योंकि जिस तरह आज हम परेशान है ना, राहुल के माँ बाप इतने परेशान होंगे आज
पर जितना हमारा बेटा निर्दोष है, उसका बेटा भी उतना ही बेगुनाह है। मैं चाहता हूं कि वो अपनी सजा भुगते, ताकि उसके मन को शांति मिले और राहुल के माँ बाप को यह एहसास हो कि उन्हें भी इंसाफ मिल गया। प्लीज। आपकी हिम्मत कैसे हुई पापा? हमें इतने साल धोखे में रखने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? हमें इस गलतफहमी में रखने की कि हमारी मम्मी गलत है और आपसे छह मम्मियों को शर्म नहीं आई। I hate you! करीब ना आए। शेखर सच नहीं कहेगा, कभी नहीं, और झूठ के साथ जिएगा भी नहीं। झूठ के साथ जीऊंगी तो मैं। लेकिन जया, कम से कम मुझे इन बच्चों को समझा तो लेने दो। अब जब इन्हें सब पता चल गया है तो समझाने के लिए रह क्या गया है? इन्हें अपने हाल पे छोड़ देकर ये तो वक्त ही बताएगा कि ये तुम्हारी तरह जीना चाहते हैं या मेरी तरह। सच को स्वीकार करके मेरी तरह जिएंगे या झूठ के बोझ के तले तुम्हारी तरह बिखर जाएंगे। चलो बेटा, अंदर चले। एक ही कमरे में सोएंगे। तो क्या रवि? जया, कब तक ये ढोंग करती रहोगी कि तुम्हें कुछ पता नहीं है और कुछ नहीं हुआ है? मैं कोई ढोंग नहीं कर रही। वैसे हुआ है क्या है? गॉड से जया, इसे करो ना तुम। मेरे साथ बदतमीजी कभी नहीं करनी, समझे? मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूं। ये पढ़ो। हुआ है क्या? अरे हुआ ही क्या है? बाहर तुम्हारे ऑफिस की दीवारों पे लोगों ने न जाने क्या कुछ लिख रखा है। अखबारों में पता नहीं किस किस्म की खबरें छप रही हैं और तुम पूछ रहे हो कि हुआ ही क्या है? लोग तो ऐसे कभी खुश नहीं होते। ये तो मेरे बेटे को जमानत मिल गई तो इतना बड़ा हंगामा खड़ा किया। ये सोचो कि अगर उसे सजा मिल जाती तो ये लोग क्या कर सकते? लेकिन कुछ नहीं। जिंदगी में आपको सवाल करने का हक ही नहीं दिया। और याद रखो, अगर करोगे ना तो जवाब बहुत खतरनाक मिलेगा। जाओ अपना काम करो। शेखर ने कत्ल किया है या नहीं? तुम्हें क्या लगता है रवि? मुझे नहीं लगता कि उसने कत्ल किया है। तो फिर उसने कुछ नहीं किया। अगर तुम्हें यकीन है कि उसने कुछ किया है तो वो मुजरिम है, और अगर तुम्हें यकीन है कि उसने कुछ नहीं किया तो वो बेगुनाह है। दरअसल राहुल घोष की मौत किसी न किसी तरह तो लिखी थी। नहीं शेखर, जब तक मैं जिंदा हूं तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
क्या बात? मेरे दिमाग में कुछ उलझने हैं दीपक, जिन्हें मैं सुलझाने की कोशिश कर रही हूँ, और मुझे लगता है कि हम दोनों को बैठ के बात कर लेनी चाहिए। हम लोग बैठ के बात कर सकते हैं, इसमें इतना चिढ़ने की क्या बात है? चिढ़ने की बात है मेरे लिए दीपक, क्योंकि तुम्हें तो सारी रात जाकर ये सोचना नहीं पड़ता ना कि हमारा जैसा रिश्ता दिखाई देता है वैसा है या कि नहीं, क्या उसमें कुछ और ही है, लेकिन मुझे सोचना पड़ता है। देखो, हमारा रिश्ता जिस तरह से बाहर से है उसी तरह से अंदर से भी, और मैं नहीं समझता कि हमें उसके बारे में बैठकर सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि हम दोनों ने इस रिश्ते में एक दूसरे से झूठ नहीं बोला है, एक दूसरे को धोखा नहीं दिया है, फिर हम ऐसा क्यों करें? हम दोनों एक दूसरे से झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम में से एक ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है और दूसरा तकलीफ उठा रहा है। तुम कहना क्या चाहती हो? तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। और देखा, कितने रिलैक्स लग रहे हो तुम। तुम्हें तो दो जहां की खुशियां मिल रही है ना, और मैं यहाँ खुद कर जी रही हूँ। क्या कुछ नहीं है तुम्हारे पास? मेरे पास वो घर नहीं है जो तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के पास है। तो ये क्या है, एक अस्तबल? तुम इसे घर कहते हो? इस चार दीवारी को जहाँ एक अकेली औरत रहती तुम इसे घर कहते हो? ये तो वो जगह है जहाँ तुम अपने ऑफिस और घर के बीच में आते जाते रहते हो। तुम्हें आज हुआ क्या है? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कल तक तुम अच्छी भली थी, कल तुम्हारी किससे मुलाकात हुई? नितिन से मिली थी। एनी प्रॉब्लम्स? यस, आई हैव अ प्रॉब्लम। क्या? वो आदमी मुझे कतई पसंद नहीं। हाँ, जो आदमी मुझे तुम्हारी असलियत बता दे वो तुम्हें क्यों पसंद आएगा? वो तुम्हें असलियत नहीं बता रहा है, वो तुम्हें ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि हम दोनों के बीच में जो कुछ है वो गलत, ताकि तुम मुझे छोड़कर सीधे उसकी बाहों में जाकर समा जाओ। देखो, तुम्हारे पास जो कुछ नहीं है उसके बारे में बार बार सोचकर अफसोस करने के बजाय अगर तुम ये सोचो कि तुम्हारे पास क्या है, फिर तुम्हें एहसास होगा कि मेरे घर में क्या नहीं है। तुम्हारे घर में तो तुम हो, तुम आ जाकर सोते तो हो ना? मैं लिविंग रूम में सोता हूँ, मुझसे ज्यादा अच्छी जिंदगी तो मेरा चौकीदार जीता है वहाँ। तुम मुझे ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि तुम्हें तकलीफ हो रही है इस बात की कि तुम्हारा बीवी के साथ कोई रिश्ता नहीं है? हाँ, मैं कुछ भी कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। नहीं, कह दो ना। देखो, तुम मुझसे झगड़ा करने की कोशिश कर रही हो। मैं सिर्फ तुमसे एक सवाल पूछ रही हूँ कि तुम्हें इस बात की तकलीफ हो रही है कि तुम्हारी बीवी के साथ तुम्हारा... अब तो हर बात की हद हो चुकी है। पहले तुम किसी को टॉर्चर करती हो, फिर उसके बारे में डिस्कशन कर करके उसका मजा लेती हो। It just makes me sick. ओह, अब तुम्हें निशा पर भी तरस आ रहा है। तुम्हें लगता है कि निशा को परेशान करने में मैं तुम्हें मजबूर करती हूँ, तो मुझे छोड़ क्यों नहीं देती? देखो प्रिया, भगवान के लिए अगर हम इस बारे में बात नहीं करें तो ज्यादा बेहतर है। अब तो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे जरा सा रिलैक्स देखकर मुझे ये महसूस कराना चाहती हो कि जिंदगी ने मुझे कुछ घाव दिए और उन घाव में दर्द होता है, और इन घाव को दर्द होता देखकर तुम्हें खुशी मिलती है। अच्छा, अब मुझे निशा को ही परेशान करने में नहीं बल्कि तुम्हें भी चोट पहुंचाने में बहुत मजा आता है। देखो, जो कुछ तुम मुझसे कहना चाहती हो मेरी जबान से कहलवाकर तुम खाना मुझसे झगड़ा मोल ले रही। असल बात तो ये है दीपक कि तुम्हें गुस्सा आ रहा है कि तुम मेरे घर पे आए क्यों, इसीलिए तुम मुझसे झगड़ा कर रहे हो कि तुम यहाँ से उठकर जा सको। तुम मुझसे झगड़ा करने के लिए चारों तरफ इस तरह से जाल बिछाती हो कि बाहर निकलने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका है। देखा, मैंने कहा था तुम यही चाहते हो। घर जाने के लिए बेचैन हो रहे हो, मौका ढूंढ रहे थे कि कब यहाँ से भाग निकलूं। मैंने मौका नहीं ढूंढा यहाँ से बाहर निकलने के लिए, बल्कि तुम मुझे यहाँ से भगा रहे हो। बहाने पे बहाने लगाते जा रहे हो, सब दोष मुझ पर ही लगा रहे हो। वाह, तुम्हारा भी जवाब नहीं दीपक वर्मा। निकल जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। Get out, I said get out. हाय। ओह हाय। कहाँ जा रहे हो तुम? बाहर। बाहर कहाँ? दोस्तों से मिलने। मैंने तो कभी तुम्हें अपने दोस्तों के साथ नहीं देखा। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अभी अपने दोस्तों से मिलने नहीं जा सकता? तुम झूठ बोल रहे हो। मैं क्यों झूठ बोलूंगा? क्योंकि जब भी मैं तुम्हारे घर आती हूँ तुम बाहर चले जाते हो। तो इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो डीजे से मिलने आती हो ना, जाओ वो अंदर है। क्या तुमने कभी मुझसे पूछा कि मैं किससे मिलने आती हूँ? नहीं, मैंने पूछा तो नहीं, पर मैंने सोचा। अपनी तरफ से कुछ सोचो मत संजीव जोशी।
डीजे मेरे बॉयफ्रेंड बाद में बने, पहले तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड थे। तुम्हारी वजह से मैं डीजे से मिली थी। इसका मतलब तो ये नहीं हुआ ना कि मैंने डीजे को पसंद कर लिया और तुम्हें छोड़ दिया। मैंने तुम्हें अपना दोस्त इसलिए बनाया था क्योंकि मुझे एक दोस्त की जरूरत थी, और आज भी मुझे एक दोस्त की जरूरत है। लेकिन शिखा, एक दोस्त के नाते तो मैं आज भी तुम्हारे साथ हूँ। नहीं, तुम नहीं हो। तुम कभी भी मेरे पास नजर नहीं आते। शिखा, अगर तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं आज भी तुम्हारे पास हूँ। हो सकता है कि नजर ना हो, लेकिन तुम जब भी मुझे पुकारोगी मैं आ जाऊंगा। मैं हमेशा तुम्हारे करीब रहूंगा शिखा, हमेशा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। तो मुझसे एक और वादा करो। वो क्या? कि तुम डीजे और मेरे साथ वक्त बिताओगे, हमारे साथ एंजॉय करोगे। देखो संजीव, अगर तुम ये कहते हो कि तुम मेरे आसपास ही रहोगे, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तुम डीजे के आसपास भी रहोगे, क्योंकि अब डीजे तो मेरा ही एक हिस्सा है। जानता हूँ। तो क्या? तो फिर वादा करो कि तुम अपना कुछ वक्त डीजे और मेरे साथ भी गुजारोगे। वादा करता हूँ। अब जाओ। क्या हो जाता है मुझे शिखा से मिलकर? क्यों नहीं मैं उसके साथ नॉर्मल रह पाता, जबकि मैं जानता हूं कि वो डीजे से प्यार करती है। फिर क्यों मैं उसे भुला नहीं पाता? क्यों हर वक्त उससे मिलने की चाह दिल में लिए उससे मिलते ही उसकी हर बात मानने लगता हूं? मुझे नॉर्मल रहना होगा उसके साथ। वो एक वैसी ही लड़की है मेरे लिए जैसी दूसरी कई लड़कियां हैं। हाँ, मैं अब ऐसे ही बिहेव करूंगा, कम से कम कोशिश तो जरूर करूंगा। शेफाली, इंदर प्रसाद सिंह, आप प्लीज इस कमरे से चले जाइए। मेरी बात तो आपको समझ में नहीं आती मैं क्या कह रही हूँ। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। इस घर को शेखर, इस आदमी से कहो पापा, आप जानते हैं ना शेफाली की तबीयत ठीक नहीं है। इस आदमी को पापा मत कहो, ये इस लायक नहीं है, ये झूठे हैं। हम सब झूठे हैं। इन्होंने हमें धोखा दिया, हमारी मम्मी को धोखा दिया। हम हमेशा समझते थे कि हमारी मम्मी गलत है, हजार पाप करके ये संत बनने चले थे। देखा शेखर, इन्होंने हमारी मम्मी को कैसे किया, हमें कैसे धोखा दिया। देखा शेफाली, मैं जाओ, जाके अपने दूसरे बीवी और दूसरे बेटे के साथ रह जाओ प्लीज। बेटे, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज प्लीज पापा, प्लीज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज आप हमें अकेला छोड़कर चले जाइए, प्लीज। पापा, आपकी वजह से आपकी पहली बीवी से हुई ये मेरी बेटी शेफाली, मेंटल कंडीशन अच्छी नहीं है पापा, मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है पापा। आपने अगर हकीकत का सामना करने की हिम्मत होती है पापा, तो आज हमें ये दिन देखना ना पड़ता पापा। और आप ही की वजह से आज मैं मुजरिम हो गया हूं पापा, खूनी हो गया हूं। अगर आपने हमें धोखा न दिया होता ना पापा, तो आज मैं ये नफरत का जहर नहीं उगल रहा हूं। प्लीज आप हमें छोड़ के जाइए, प्लीज। हाँ, सफाई देने की जरूरत नहीं पापा। यार शेफाली आपकी सफाई सुनने के मूड में नहीं है। हाँ? चला जाऊंगा बेटे, अभी इस घर से चला जाऊंगा। शेखर, शेफाली, बेटा हो सके तो मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे।
मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा शिफाली। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी तो मुझे तुम्हारे पास पाओगे। घर मुझे वादा मत करो, मुझसे कोई वादा मत करो। मेरा सबसे भरोसा उठ गया, सबके ऊपर से विश्वास उठ गया। संजीव, आज बहुत देर लगा दी घर आने में। मैं जिंदगी में हर जगह पर देर से पहुंचा हूं डीजे। मैंने आज तक कोई काम वक्त पर नहीं किया। या तो वक्त से पहले पहुंच गया हूं या तो वक्त गुजरने के बाद। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम? मैं कहां बहका हुआ हूं डीजे? मैं तो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा हूं। संजीव, मम्मी की चिट्ठी आई और वो चाहती है कि इस बार उस चिट्ठी का जवाब तुम उन्हें दो। क्या जवाब दूं डीजे? कोई खुशी की बात हो तो मम्मी को बताऊंगी। अब अपने गम किसी को सुनाने से क्या फायदा? तुम्हें कौन सा गम है संजीव? अपने ना होने का गम। जहां मुझे होना चाहिए वहां पर कोई और है। बस यही गम है मुझे। कैसी अजीब अजीब बातें कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से न जाने क्या हो गया इसे। शिखा मिलेगी तो उससे बात करूंगा मैं।